सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। एक बार की बात है, एक गांव में सुखीराम और उनकी धर्म पत्नी गीता देवी रहती थी। सत्संगत जी, उसका नाम तो सुखीराम था, मगर आर्थिक सुखों से अक्सर वंचित रहते थे। ये दोनों परमात्मा के प्रेमी थे। गांव के आश्रम में एक संत महात्मा रहते थे। हर रोज शाम को वहाँ सत्संग होती थी। सुखीराम, उनकी पत्नी और गांव के कुछ गिने चुने लोग वहाँ अक्सर जाया करते थे। बाकी गांव वालों का यह मानना था कि संगत जाने वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, पर सुखीराम और उनकी पत्नी गीता देवी आर्थिक रूप से चिंतित रहते थे। उनकी यह स्थिति देखकर उनके रिश्तेदार बोलने लगे कि तुम्हें तो कितने सालों से आश्रम में सेवा सुमिरन सत्संग करते आ रहे हो, तो तुम्हारी तो कुछ भी तरक्की नहीं हो रही। तुम्हें जाकर साधु महात्मा जी से बात करनी चाहिए। उनकी बातें सुनकर सुखीराम को भी लगने लगा कि अब संत महात्मा जी से मिलना चाहिए। और एक दिन सुखीराम और उनकी पत्नी साधु महात्मा जी के आश्रम जाने के लिए निकल गए और उधर पहुंच के अपनी दुख भरी दास्तानें सुनाने लगे। साधु महाराज ने उनकी बातें सुनकर सहज भाव से फरमाया, परमपिता परमात्मा दयालु होते हैं। आप निरंकार परमपिता परमात्मा का ध्यान करो, उनकी नेक कमाई में सेवा करते रहो और दाता रहमत करेगा। साथ संगत जी, सद्गुरु का वचन तो अटल होता है। दातार की रहमत से उनके दिन बदलने लगे। पहले साल तो उसी प्रकार सत्संग में आते जाते रहे, पर धीरे धीरे उनकी गैर हाजिरी बढ़ती चली गई। सुखीलाल अब सेठ साहब बन चुका था। सेठ साहब के सत्संग में गैर हाजिरी उनकी धर्मपत्नी गीता देवी को अक्सर खटकती थी। समय बीतता गया, लगभग 3 साल बीत गए। एक दिन गीता जी जबरदस्ती उन्हें सेठ साहब को संत महात्मा के दर्शन करवाने के लिए आश्रम में ले आई। आश्रम के बाहर एक कर्मचारी को कहा, मैं बहुत मुश्किल से इन्हें साथ लेकर आई हूँ, कृपा करके साधु महाराज का दर्शन करवा दीजिएगा। उस समय संत महाराज जी का भोजन का समय था। कर्मचारी डर रहा था कि महात्मा को निवेदन कैसे करे, मगर साधु महाराज सहज ही कमरे से बाहर आ गए। उन्हें सामने देख साधु महात्मा जी ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है सेठ सुखीराम, आजकल दर्शन नहीं होते? आगे से सेठ साहब का मुंह झुकाते हुए अपनी विवशता बताने लगे। महाराज, आपने इतनी कृपा कर दी कि छोटी से व्यापार से इतना बड़ा व्यापार दे दिया है कि सुबह सुबह ही बच्चे के जागने से पहले घर से निकल जाता हूँ और रात को इतनी देर से वापस आता हूँ कि बच्चे भी सोए हुए मिलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मैं सेवा सुमिरन सत्संग किस समय करूं। साधु महाराज झट से समझ गए भक्त पर माया हावी हो चुकी है। संत महात्मा ने फरमाया, सुखीराम, मैं माया कमाने या प्रयोग करने से कभी मना नहीं करता, लेकिन माया को दासी बनाकर केवल इससे काम ही लिया करो। इसे मालिक बनाओगे तो यह उंगलियों पर नचाएगी। नारायण को छोड़कर इसकी दासी के पीछे भागोगे तो रबी बन के और जीवन के सुख दूर भाग जाएंगे। अगर बच्चों को भी समय नहीं दोगे, उनकी संगत और उनकी रुचियों का ध्यान नहीं रखोगे और दिन रात एक करके अपनी कमाई उनके ऊपर लुटाते रहोगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि कब इसी बच्चे सिरदर्दी का कारण बन जाएंगे।
फिर पछताने से कुछ नहीं बनने वाला। इसलिए माया के पीछे भागने से अच्छा है कि जिस दाता ने ये माया दी है उसी के साथ ही नाता जोड़ो। सत्संग और परिवार के लिए भी समय निकालो ताकि माया को गुजरान बनाकर पारिवारिक और आत्मिक सुख प्राप्त कर सको। सुखीराम को ऐसे लगा जैसे साधु महात्मा जी ने उन्हें किसी गहरी निद्रा से जगाकर सच्चाई की रोशनी दिखा दी हो। उन्होंने महात्मा जी के चरणों पर शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा कि वह अब नित्य प्रति सत्संग सेवा सुमिरन करते रहे और जीवन लक्ष्य को समझकर अपनी जीवन बिताए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।